बच्चों, आज हम चंदा मामा की जय यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं मंगल सक्सेना जी। इनका जन्म 1936 में राजस्थान के बीकानेर में हुआ और मृत्यु जुलाई 2016 में हुई। इनकी रचनाएं मैं तुम्हारा स्वर आदि इनकी रचनाएं हैं। मंगल सक्सेना जी कवि, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। आपने हिंदी साहित्य निर्मिति में अच्छा योगदान दिया है। इस एकांकी में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। अब इस एकांकी के पात्र देखते हैं। सुनील, इसकी आयु 8 वर्ष है। अनिल, आयु 5 वर्ष। 4 बच्चे, प्रत्येक की आयु 3 से 5 वर्ष। रात्रानी, आयु 13 वर्ष। नींदपरी, आयु 11 वर्ष। चंदा मामा, आयु 14 वर्ष और 2 तारे, आयु प्रत्येक ही 9 वर्ष। 3 पहरेदार, आयु 10 से 12 वर्ष। समय है अर्धरात्रि का और स्थान बादलों के देश में। इस एकांकी में रात्रानी काली पोशाक में बैठी है। उसके सामने टेबल पर हथौड़ी है। पीछे सेविका पंखा जल रही है। नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है। उन तारों के हाथ में तारे की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। वहीं 5 बच्चे एक ही बेंच पर उन्हीं जैसे, मतलब उनको वो नींद की स्थिति में है, बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँघ रहा है, मतलब उसे नींद आ रही है। और सुनील जो है वह अलग कुर्सी पर बैठा है। अब पर्दा उठता है। नींद परी कहती है, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। और अनिल को कहती है, खड़े हो जाओ। तो अनिल खड़ा हो जाता है। अब रात्रानी उसे डांट कर कहती है, तुम क्यों रोते हो? तो अनिल यह सुनकर और जोर से रोने लगता है और सभी बच्चे जोर से रोने लगते हैं। अब रात्रानी उन्हें कहती है, अरे चुप हो जाओ। और नींद परी से कहती है कि इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। नींद परी कहती है, और यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पिटकर सोया था। रात्रानी कहती है, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। और सुनील से कहती है, तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे? नहीं तो सज़ा दी जाएगी। नींद परी आगे कहती है, यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। रात्रानी सुनील से कहती है, जवाब दो। सुनील भोलेपन से कहता है, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। नींद परी आगे बताती है, यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। सुनील कहता है, अच्छा, मैंने आपको तू कहा क्या? मैंने आपको पीटा क्या? यह तो झूठ मूठ कहती है। रात्रानी कहती है, देखो, तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था, कहती है। और गुस्से से कहती है, तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है। सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़कर रो पड़ते हैं। रात्रानी कहती है, क्यों रोते हो? चिल्लाकर कहते, चुप रहो वरना। वह गुस्से से कांपने लगती है। अनिल कहता है, सुनील भैया को कड़ी सज़ा मत दो। रोने लगता है, उसके साथ सब रोने लगते हैं। रात्रानी कहती है, अच्छा अच्छा, कड़ी सज़ा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल, तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? अनिल बोलता है, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। उसकी यह बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। रात्रानी कहती है, हम तुम्हारी माँ को कहेंगी कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात न माना करे। तब? अनिल कहता है, तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा।
सुनील कहता है, रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं। रात रानी कहती है, यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। सुनील रुआंसा होकर बोलता है, आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। अनिल कहता है, हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा न दी जाए, इन्हें सज़ा मत दे। रात रानी हथौड़ी पीट कर कहती है, शांति शांति, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं। नीम परी कहती है, चंदा मामा आप? रात रानी कहती है, चंदा मामा, और वह खड़ी हो जाती है और सब खड़े हो जाते हैं। सब बच्चे खुशी से तालियां पीट कर कहते हैं, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद। चंदा मामा कहते हैं, जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। और रात रानी से कहते हैं, रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। रात रानी डर कर कहती है, कैसा अन्याय मामा जी? चंदा मामा कहते हैं, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। रात रानी क्रोध से कहती है, नींद परी, तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, क्यों? नींद परी से कहती है रात रानी कि तुमने मुझे बच्चों के गुण नहीं बताए, क्यों नहीं बताए? चंदा मामा कहते हैं, यही तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। अब चंदा मामा सुनील की अच्छी बातें बताते हैं कि वह अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता है, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में भी कभी नहीं झगड़ते। रात रानी कहती है, सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। नींद परी कहती है, रात रानी ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सज़ा नहीं दी जाती। रात रानी कहती है, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। तो सब बच्चे कहते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। रात रानी उन्हें कहती है, सबको क्षमा किया जाता है और बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय जयकार करने लगते हैं। बच्चों, आपको यह पाठ पढ़ना है और पाठ पढ़ने के बाद आपने क्या समझा यह लिखना है।